हरि ओम नारायण हरि। आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं और शुभता के साथ और प्रभु के आशीर्वाद को लेकर के हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आप सब लोग भी इसको सकारात्मक होकर ही देखिएगा। मैं कार्ड शफल कर ली हूँ और अब मैं कार्ड निकालती हूँ जी। बहुत अच्छे, पहला ही कार्ड बड़ा अच्छा आया है, वाह। दो कार्ड आ गए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए देखिए, पहला ही कार्ड जो है ना वो टेम्परेंस का आया है कि आप जो भी करें पेशेंस से करें, धैर्य के साथ काम को करें। और धैर्य के साथ करते हुए आपका उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका एक गुड इन्फ्लुएंस होगा लोगों के ऊपर। आपका जो प्रभाव होगा ना वो बड़ा अच्छा जाएगा लोगों के ऊपर, अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं तो। और जब आप पेशेंस के साथ काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और जब हमारा आत्मविश्वास किसी चीज़ में बढ़ जाता है तो फिर हमें उस काम को करने में कोई बहुत ज़्यादा ना तो शारीरिक दिक्कत आती है, ना मेंटल दिक्कत आती है, ना ही उस काम के अच्छे से करने में कोई दिक्कत आती है। क्योंकि दिमागी थकान, शारीरिक थकान और फिर जो हम काम कर रहे हैं उस काम की फाइननेस में, उसकी परफेक्शन में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। और आप अपने को बैलेंस करते हुए, बैलेंस रखेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, है ना। संतुलित होंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो ये सब आपके साथ होगा। थोड़ा सा आपको भी अपने आप में हल्का सा एक चेंज लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा, तो ये काम बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ होगा। इसके बाद अगला कार्ड क्या कहता है? अगला कार्ड ये बता रहा है, ऐसी वाइब्स दे रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां आप कई साल पहले गए होंगे। आप रिविजिट करना चाहते हैं उस जगह को, एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस जगह को दोबारा से क्योंकि जब आप कई साल पहले गए होंगे तब आप हो सकता है छोटे रहे हो, तो आपको उतनी चीज़ें वहाँ समझ ना आई हो। तो आप अब एक ऐसी स्थान पर, ऐसे प्लेस पर विजिट करना चाह रहे हैं जिसकी कुछ मेमोरीज आपके माइंड में हैं, और आप वो वहाँ रिविजिट करके अपने जो कहीं भी उस स्थान को लेकर के आपका कन्फ्यूजन है, या जो भी आपका उसके साथ कोई लगाव है उस जगह के साथ, या आप वहाँ कुछ नया खोजना चाहते हैं, या जो चीज़ उस समय आपने समझी थी क्या वो वैसी ही है। अब ये तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होगा ना। तो जब आपका सबका अपना अलग अलग विचार होगा रिविजिट करने का मकसद, तो वो तो पर्सनल रीडिंग पता चलता है, लेकिन इसमें तो एक जनरल रीडिंग है। तो इसमें तो यही है कि वही है, देखिए रिविजिट करेंगे तो कार्ड क्लियर हमें संदेश दे रहा है कि वो आपकी चाइल्डहुड की पास्ट मेमोरीज हैं। तभी पहले उसको क्लियर नहीं हो रहा था तो क्लियर हुआ। वही कहा ना, कुछ रिविजिट करने के पीछे आपकी मेमोरीज हैं। तो आप उन सब चीज़ों को दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं, उस इनोसेंस में खो जाना चाहते हैं जो एक बचपना होता है, भोलापन होता है। और इतनी समझ नहीं होती तो हम कोई हमें वैसे ही डराए तो हम डर जाते हैं। तो वो आप सारी मेमोरीज़ को ले जा करके वहाँ एक रिविजिट करना चाह रहे हैं, जो कि आपकी बहुत सुखद, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया रहने वाली है। हो सकता है कि जो उस समय लोग वहाँ रह रहे हो वो लोग आपको ना मिलें, मगर जगह तो वही है, स्थान तो वही होगा, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल जाइए, खुशी के साथ जाइए, और अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाइएगा अपनी पसंद का, तो आपकी विजिट और अच्छी हो जाएगी, पिकनिक भी हो जाएगी। हाँ ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, वही मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था जैसे ही मैंने कार्ड निकाले। तो अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपको किसी फ्रेंड ने, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, वो आपके मित्र हैं, उन्होंने आपको बहुत
तो आपका मन दुखाया है, आपको उनकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कुछ समय के लिए थम गई थी, रुक गई थी और आप स्टक हो गए थे। यानी अगर हम टैरो रीडिंग की भाषा में कहें तो वो आपकी लाइफ का थोड़ा सा टावर मोमेंट था, ठीक है ना। और अगर हम अपने ज्योतिष की भाषा में कहें तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके अच्छे खासे जीवन की गाड़ी में चलते हुए बाधा आ गई थी, है ना। तो यहाँ टैरो रीडिंग में इसको टावर मोमेंट कहते हैं। तो टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया था, तो उस टावर मोमेंट का आपने मालूम है क्या, वो निकल चुका है, अब आया था, अब नहीं है, अब आप उससे बाहर हैं, क्योंकि कार्ड्स यही संदेश दे रहे हैं। अब आप उस टावर मोमेंट से बाहर हैं, बाहर हैं। लेकिन आपके अंदर वो टावर मोमेंट क्या करके गया? एक, आपकी अवेकनिंग करके गया। दूसरा ये कि आपके अंदर मंथन की पावर देकर गया। आपने उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति के बारे में, उस जो जिस चीज़ को लेकर के आपके साथ मित्रता खत्म हुई है, उसको लेकर के आपने अपने अंदर मंथन किया। समुद्र मंथन तो सुना होगा। समुद्र मंथन क्या था? मंथन ही तो था। उस मंथन से अब आपके अंदर जो मक्खन रूपी अवेकनिंग हुई है, अमृत रूपी अवेकनिंग जो हुई है, जो अवेकनिंग हुई है, वो अवेकनिंग आप जिंदगी भर का एक सबक है आपके लिए, और आप जिंदगी भर उस सबक के साथ ही जिएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी शिक्षा देकर गया है ये टावर मोमेंट आपको। और वो भी आपके अंदर से, किसी के कहने से नहीं, किसी की सलाह से नहीं आपकी अवेकनिंग हुई है। आपकी अवेकनिंग हुई है अपने अंतर मंथन से। आपने जो मंथन किया है, अपने आप को झकझोरा है, उससे जो अवेकनिंग हुई है, उससे जो आपकी सोच विचार में बदलाव आया है, चेंज आया है, और आप एक अमृत को पाए हैं, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू को पाए हैं अपने लाइफ को लेकर के। तो वो जो आप एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में आया है, वही पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूरी लाइफ चलाने वाला है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये टावर मोमेंट लाया है। ये जो आपके जीवन थम गया था, रुक गया था, बाधा आ गई थी उसके, अब वो निर्बाध गति से चलेगा। अब इसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसी अवेकनिंग कर ली है। और अब आपको ये सबक मिल गया है कि हर चीज़ में एक दूरी का होना बहुत ज़रूरी है, एक मर्यादा का होना ज़रूरी है। उस मर्यादा के बगैर आपका जीवन नहीं चलेगा। तो ये अवेकनिंग बहुत बड़ी हुई है आपके अंदर। आगे आपको जो है ना, माँ दुर्गा स्ट्रेंथ दे रही हैं, करेज दे रही हैं, और आपको ऐसा संदेश मिलने वाला है माँ की तरफ से, नेचर की तरफ से, माँ की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से। ऐसा एक आपको मैसेज मिलने वाला है जो आपको आने वाले जीवन में हीरो बना देगा। लोगों की निगाह में आपके जीवन का हीरोइज्म होगा, आप लोगों के जीवन के हीरो होंगे। तो वो उसका बहुत ध्यान से, बड़े कॉन्शियस होकर के, बड़े चौकस होकर के माँ का संदेश जिस दिन प्राप्त हो उस दिन पकड़िएगा। क्योंकि माँ सामने आके नहीं बोलेंगी, वो आपके अंदर ही कोई ऐसा थॉट डाल देंगी, कोई एक ऐसा विचार डाल देंगी। तो जैसे ही कोई इस तरह का नया विचार आता है जो पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाला हो, देन एंड देयर माँ को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करिएगा, क्योंकि माँ कुछ आपको बहुत बड़ी चीज़ देने वाली हैं विचार के रूप में। वो घटना जब घटती है ना इस तरह की, पता नहीं चलता है, आधे सेकंड भी नहीं लगता है इस तरह की घटना घटते हुए, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी जीवन में हुई हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो उसमें समय बिल्कुल नहीं लगता है। बस थोड़ा सा अपने को जागृत अवस्था में रखना पड़ता है। जागृत ये नहीं कि इसमें जाग रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, नहीं, अंदर से जागृत रखना पड़ता है।
अंदर से जागृत रखना पड़ता है। वो जागृत अवस्था दूसरी ही होती है, लेकिन माँ आपको कुछ संदेश देना चाह रही हैं। जब भी मिले मुझे बताइएगा। और आपको बहुत एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनाने वाली हैं। आप जो भी अपना करेंगे उसके ऊपर दृढ़ रहेंगे, दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व का आपको स्वामी बनाने वाली हैं माँ। इसके आगे आप देखो, माँ के आशीर्वाद की आगे कहानी देखो कैसे चल रही है। देखिए कार्ड जो है ना, अगर आप निष्पक्ष होकर के कार्ड रीडिंग करते हैं तो कार्ड सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, वीडियो छोटा होता है ना, तो सब कुछ तो नहीं बता पाती हूँ, लेकिन एक लेआउट जरूर दे देती हूँ। तो देखिए माँ के आशीर्वाद से आपके साथ क्या क्या घटनाक्रम होंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी और आपको अपने आसपास से गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये संकेत बता रही हूँ कि माँ जब आपको जो भी अवेकनिंग देने वाली हैं, कोई थॉट देने वाली हैं, तो वो थॉट आने से पहले या आने के बाद या जब वो थॉट आपको मिल रहा हो तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके संकेत क्या होंगे। क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है जिसमें मैंने बताया है कि परमात्मा की भाषा जो है ना संकेतों की होती है। कि उन अगर कोई इंसान परमात्मा सामने आके तो बोलेंगे नहीं कि भाई ये बात है या ऐसा करो या वैसा करो, ऐसा नहीं होता है। प्रभु की भाषा, ईश्वरीय भाषा जो है वो संकेतों की है। अगर आप अपने आसपास होने वाले संकेतों को पकड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वरीय संदेश पकड़ रहे हैं, ईश्वर की इच्छा को जान रहे हैं। क्योंकि मैंने उस पुस्तक में काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया है, क्योंकि मेरी गुरु माँ जो थी उनकी जीवनी लिख रही थी, तो तभी उसमें मुझे बात आई थी। तो देखिए जो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ मिलेंगी, आपको गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। बिना कुछ किए आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आप इतना काम नहीं करेंगे जितनी आपको सफलता प्राप्त होगी। सफलता भी आपको मिलने वाली है काफ़ी। और आपको लोगों से रिकॉग्निशन मिलेगा, पब्लिक से रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे। और इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत हाई लेवल का होगा और प्रोग्रेस आपकी बड़ी स्मूथली और बड़ी स्पीडली होगी। जब इस तरह के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएं तो आप माँ को धन्यवाद कीजिएगा कि माँ आपकी अवेकनिंग कर रही हैं, माँ कोई आपको एक नया थॉट दे रही हैं। और आप जहाँ भी अभी रिविज़िट की बात आई थी, तो वो जर्नी आप जल्द से जल्द करके आए ताकि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा अंदर से। आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत तरोताज़ा हो जाएंगे। तो ये कार्ड दोबारा उसी बात को कह रहा है। इसके अलावा जो भी आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया है वो फलीभूत हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। आप आगे बढ़िए, आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा और बहुत अच्छे से आप अपनी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, और आप अपनी स्किल्स को और आगे लोगों को भी देना भी चाहिए। हमें अपना ज्ञान बांटना चाहिए ताकि उस ज्ञान का और अधिक विस्तार हो और कोई ऐसा आए जो उसमें और नए आविष्कार करके उसे और सुंदर बना दे। तो ये आपके साथ होने वाला है। आप अपनी ओपिनियन को लोगों के सामने ज़रूर रखें, अपनी ओपिनियन बताएं सबको, ताकि लोगों को भी कुछ नए आइडियाज़ आपकी ओपिनियन से मिल सकें। देखिए आप अब अपनी इच्छाओं को फुलफिलमेंट होगा, आपका पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपको। और आपके काम में जो थोड़ी सी आपके काम में जो परफेक्शन में कमी है उसे भी आप दूर कर लेंगे। और आपको थोड़ी मेहनत करके उसे दूर करना ही होगा, क्योंकि परफेक्शन से, परफेक्ट वर्क से ही हमारा नाम होता है। और बॉटम ऑफ द डेक था फॉर्च्यून। वाह, आपको तो किस्मत चमक रही है, बहुत अच्छे, बहुत बधाई हो। और आप कुछ नई डिस्कवरी भी करेंगे और आप
आपके घर मेहमान, घर में या व्यापार में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं जिनका आप स्वागत करने के लिए तैयार भी हैं, आप वेट भी कर रहे हैं उनका। कुछ आपकी डील होनी होगी या जो भी होना होगा, आप उन लोगों का वेट भी कर रहे हैं। तो आपको आज की रीडिंग अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने आपके साथ रेजोनेट किए हो उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।